दोस्तों, हाल ही में हुआ भारत और पाकिस्तान का मैच तो आपने देखा ही होगा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फिर से धूल चटा दी। ये जीत बहुत ही आसान और एक तरफा थी, लेकिन इस जीत के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि असल में इस मैच का सबसे बड़ा फायदा बीसीसीआई को हुआ। क्यों? चलिए पूरी कहानी को थोड़े मजेदार अंदाज से समझते हैं। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे धोया जैसे कोई पुरानी डिशवॉशर से बर्तन साफ कर रहा हो। और फिर आया दूसरा मैच, जिसमें पिछली हार का बदला लेने का जुनून इनके सिर पर सवार हो गया। मैच शुरू होते ही इनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनको लगा कि ये मैच तो ये जीत ही जाएंगे। स्कोर भी 170 प्लस बना लिया था, लेकिन ये भूल गए कि अब्बू आ रहे हैं। और भारत के खिलाड़ी जैसे ही ग्राउंड पर उतरे, वैसे ही जीत के लिए भूखे नंगे लोगों ने सारे हथकंडे अपना लिए। जैसे जैसे मैच बिगड़ता गया, ये फिर और हताश होने लगे। फिर शुरू हुई वही पुरानी फुहड़ हरकतें, लेकिन इसके जवाब में 6 से 7 ओवर में ही भारत ने पूरे मैच पर पकड़ बना ली और मैच को कर दिया एक तरफा। अब चलिए मैच के दौरान की घटनाओं की बात कर लेते हैं। हारिस राउफ का एयर शो। ये 2 कौड़ी का बॉलर भारतीय विमानों के गिरने का नाटक करके अपना स्तर दिखा रहा था। भाई, ये लोग किस काल्पनिक गालैंड कुकलैंड में रहते हैं जहां तुमने रफेल गिरा दिए? प्रूफ तो दिखाओ कम से कम। भाई कसम से मैच लाइव होता है, नहीं तो इनका फील्ड मार्शल इंडिया को धूल चटा चुका होता और अपनी कौम को मैच जीतने का चूरन चटाने लगता। और भाई साहब, कौम की क्या ही बात करूं, या तो ये मासूम कौम है या ये निहायती बेवकूफ कौम है, जो अपनी हार को भी जीत समझ के जश्न मनाने लगते हैं। अरे भाईजान, हार जीत से ज्यादा आपको आटे दाल की चिंता करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पर, फरहान, जिसने 50 रन कर लिए तो उसे ऐसा लगा कि बैट मानो मशीन गन बन गया हो, और इसने अर्धशतक पूरा करते ही बैट को मशीन गन समझ लिया। लेकिन अगर गौर से देखो तो यह कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि स्टेडियम के बीचों बीच भारत की प्राइड पर फायरिंग का लाइव डेमो था। अच्छा, आपको यहां एक मजेदार बात बता दूं, ये इतना बड़ा सी है कि इसको ये भी नहीं पता कि गन को पकड़ा कैसे जाता है, और फिर ये कहते हैं इन्होंने इंडिया से जंग जीत ली। लेकिन बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ, टीआरपी बढ़ रही है। यहां गलती सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरी सोच की है। ये खिलाड़ी तो बस उस जहरीली सोच का नतीजा है जो क्रिकेट को जिहाद का मैदान समझते हैं। पाकिस्तानी टीम का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, उसे भी देख लेते हैं। हिंदू खिलाड़ियों के साथ भेदभाव। शोएब अख्तर ने खुलासा किया था कि दानिश कनेरिया जो हिंदू थे, उनके साथ कोई खाना शेयर नहीं करता था, ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं करता था, उसे इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला जाता था। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताता था। सैयद अनवर का मानना था कि अच्छे मुसलमान बनो तो परियां जीत दिला देंगी, यानी प्रदर्शन के लिए प्रैक्टिस नहीं, नमाज जरूरी है। अबुल रजाक जैसे लोग हिंदू महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां करते हैं, तो कमरान अकमल सिख समुदाय के खिलाफ गलत बोलते हुए पकड़े गए। वहीं इंजमाम उलक, अरे नहीं पहचाने क्या अपना आलू, उसके टाइम तो ड्रेसिंग रूम तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर बन गया था। और हाल ही में वकार यूनिस ने T20 वर्ल्ड कप में कहा, मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, वो सबसे स्पेशल मोमेंट था। अरे भाई, क्रिकेट का मैच है या रिलीजियस परेड? पाकिस्तान के लिए क्रिकेट स्पोर्ट नहीं, जिहाद एक्सटेंशन है। हर जीत इस्लाम की, हर सेलिब्रेशन में टेरर सिंबल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी टीम के साथ खेलना क्यों जारी रखा जाए? जवाब सरल है, पैसा। भारत पाकिस्तान मैच टीआरपी की जननी है। स्पॉन्सर, विज्ञापन, रेवेन्यू बीसीसीआई की आंखों पर पैसे का पट्टा बांध देता है। देश की गरिमा, सुरक्षा चिंताएं और सभ्यतागत अपमान सब इसके आगे गौण है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती बीसीसीआई की है, क्योंकि बीसीसीआई पर टीआरपी का भूत है और पैसे से प्यार। असली हीरो हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गेंद और बल्ले से पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी। अगर कहीं गलती से ये जाहिल लोग जीत जाते तो मैदान में नंगा नाच करने लगते। पर यहां बीसीसीआई को समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ खेलकर हम एक ऐसी मानसिकता को मंच दे रहे हैं
जो क्रिकेट को एक धर्म युद्ध समझती है। क्रिकेट एक खेल है, नफरत का प्रचारक नहीं। जब तक बीसीसीआई और सरकार पैसे के आगे अपनी आंखें मूंदे रहेंगे, तब तक ये सुपर मैच देश के लिए सुपर अपमान का कारण बना रहेगा। आखिर में खेल तो हम जीत गए, लेकिन बीसीसीआई की नीतियां हमें हरा रही हैं। धन्यवाद।